नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। गंगा के तट पर बसी काशी नगरी का हिंदू धर्म में क्या स्थान है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। देश विदेश से यहाँ लोग गंगा में डुबकी लगाकर अपने कर्मों का प्रायश्चित करने आते हैं और यहाँ के मंदिरों और घाटों के दर्शन कर पुण्य कमाते हैं। धर्म और मंदिरों की नगरी काशी में एक मंदिर ऐसा भी है जहां भगवान श्री राम के बाल स्वरूप रामलला स्थापित हैं। दशाश्वमेध के त्रिपुरा भैरवी इलाके में स्थित राम रमापति बैंक 1926 में स्थापित हुआ था। दास छन्नूलाल ने रामलला के बाल स्वरूप को इस में स्थापित किया था। तब से अब तक इनकी रामलला के रूप में पूजा होती है। रामलला की हर रोज़ आरती होती है। मंदिर में चारों तरफ राम नाम की गठरी आपको दिखाई देगी। यहाँ भक्त हर साल राम नाम लिखकर अपने मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए आते हैं। वाराणसी का यह मंदिर राम रमापति बैंक के नाम से जाना जाता है। 94 सालों से इस बैंक में रामलला विराजते हैं। बड़ी संख्या में रामलला के भक्तों ने राम मंदिर निर्माण की अर्जी भी खुद रामलला के आगे लगाई थी, जो अब पूरी होने जा रही है। इस मंदिर को मंदिर नहीं बल्कि बैंक कहते हैं और रामलला यहाँ बैंक के मैनेजर की भूमिका निभाते हैं, जो भक्तों को कर्ज देते हैं। आपको बता दें कि अब तक इस राम नाम के बैंक में 19 अरब 34 करोड़ 56 लाख 75 हज़ार से ज़्यादा राम नाम जमा हो चुके हैं। आम बैंकों की तरह यहाँ भी लोन मिलता है, जिसमें भक्त के रूप में उपभोक्ता अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लेते हैं कर्ज और उस कर्ज की अदा भी करते हैं। बदले में उनकी मनोकामना पूर्ण होने का उन्हें फल प्राप्त होता है। भगवान रामलला के बाल स्वरूप को खेलने के लिए खिलौने भी रखे गए हैं। चांदी के सिंहासन पर चारों तरफ से घिरे खिलौनों से रामलला काशी में पिछले 94 सालों से लोगों की प्रार्थना पूरी कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला टेंट में विराजे थे, लेकिन काशी में रामलला शुरू से मंदिर में भव्य चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। इस अनोखे राम नाम के बैंक के रूप में चलने वाले रमापति राम बैंक में फार्म भरने के लिए भक्तों को लाल स्याही, कलम और सादा कागज़ रामलला के मंदिर से ही दिया जाता है। साथ ही भक्तों को भगवान राम के नाम का अनुष्ठान उठाना होता है, शुरू करना होता है। पूरे वर्ष राम नाम को लिखकर रामनवमी के दिन यहाँ पर जमा करना होता है और राम नाम के इस कर्ज के बदले इसको चुकाने के बाद बदले में पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आपकी इच्छित मनोकामना पूर्ण होती है। लगभग 95 वर्ष पहले इस अनोखे राम नाम के बैंक की स्थापना की गई थी। कैलाश पर्वत से आए एक सिद्ध संत ने इस बैंक की स्थापना के निर्देश दिए थे। यहाँ के सारे नियम उन्हीं के बनाए हुए हैं। हर तरफ से हारे हुए लोग इस बैंक में अनुष्ठान करते हैं। इस बैंक की कोई शाखा नहीं है। इस बैंक में बहुत से भक्तों ने अपने फार्म में राम मंदिर निर्माण की मनोकामना भी की थी और अब वह पूरी होने जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जिस भी काम या मनोकामना के निमित्त इस बैंक में खाता खुलवाने के बाद राम नाम का अनुष्ठान किया जाता है, वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। 95 सालों से चल रहे इस बैंक में लाखों खाता धारक हैं, लेकिन इस बैंक में आज तक 1 रुपया भी नहीं जमा हुआ। रुपए के रूप में यहाँ जमा होता है पुण्य और कर्ज मिलता है राम नाम का। इसे रमापति का बैंक कहा जाता है। यह एक अनोखा ऐसा बैंक है जहां मन के भाव को राम नाम की भक्ति में डुबोकर कागज पर लिखा जाता है और जमा कर दिया जाता है। इस अनोखे राम रमापति बैंक में केवल राम नाम का धन जमा होता है और कर्ज के रूप में राम नाम ही मिलते हैं। इस बैंक में सैकड़ों की संख्या में रखे पोटलियों में रुपए नहीं बल्कि राम नाम से लिखे कागजात रखे गए हैं। इनकी संख्या अरबों से ऊपर हो गई है। इस बैंक में बाकायदा कर्मचारी भी नियुक्त हैं, जो उपभोक्ताओं को खाता खुलवाने से लेकर अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। बैंक में उपभोक्ताओं के लिए फार्म भी भरा जाता है, जिससे इस बैंक में राम भक्त को प्रवेश मिलता है। फर्म में पूरे नियम लिखे गए हैं, जिसमें राम भक्त के नाम और पता के साथ ही व्यक्ति के राम नाम के कर्ज का कारण भरना पड़ता है और साथ में अपनी मन्नत भी लिखनी होती है।
बैंक में कर्ज के रूप में 1.25 लाख जय श्री राम नाम का कर्ज दिया जाता है, जिसे उपभोक्ता यानी राम भक्त को नियम के अनुसार भरना पड़ता है। इसके लिए बैंक राम भक्त को राम बुक से लेकर कलम तक मुहैया कराता है। इस बुक को ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णतया शुद्ध और सात्विकता के साथ भरना होता है। ऐसा करने से इस राम नाम के कर्ज को पूरा कर इस बैंक में वापस जमा करने से ब्याज के रूप में उसकी मनोकामना पूर्ण होकर मिलती है। इस बैंक में अब तक लाखों उपभोक्ता राम भक्त के रूप में बन चुके हैं। इस कारण इस बैंक में अब तक 19 अरब 39 करोड़ 59 लाख 25 हज़ार से ज़्यादा राम नामावली जमा हो चुकी है। यहाँ राम भक्त हर वर्ष राम नवमी को अपना खाता खुलवाने के लिए आते हैं। आने वाले भक्त का एक शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। इसके बाद फार्म भराया जाता है, जिसके लिए एक नियम की पुस्तक उन्हें फार्म भरने के पहले दी जाती है, क्योंकि जो भी भक्त बैंक में जुड़ रहे हैं उनको कुछ नियम का पालन करना होता है, जैसे कि प्याज लहसुन नहीं खाना होता है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना होता है, किसी की मृत्यु या बच्चे के जन्म के वक्त का अशुद्ध खाना नहीं खाना है, जूठा नहीं खाना है, एक थाली में 2 लोग खाना नहीं खाएंगे, वो खाना जूठा होता है। इन सारी चीज़ों का परहेज करते हुए आपको राम नाम लिखना होता है। कागज़, स्याही, कलम, दवात सब कुछ बैंक की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सबसे पहले सुबह स्नान करके राम नाम का लेखन करना है। उसके बाद आप की जैसी नॉर्मल लाइफ रूटीन चलती हो वैसी ही चलती रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही 8-10 महीने का अनुष्ठान पूरा हो जाता है, उसे विधिवत पूजा कर राम नाम बैंक में जमा कर दिया जाता है। इस अनोखे राम नाम के बैंक की स्थापना की कहानी भी अनोखी है। इसकी स्थापना दास छन्नूलाल जी ने की थी। वे साधु संगत के आदमी थे, नित्य स्नान ध्यान करने जाते थे। उनको हिमालय के एक बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे चेहरे के तेज को देखकर लगता है कि जगत का कल्याण तुम्हारे हाथ से लिखा है। उन्होंने ही प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि इसके बारे में किसी भी प्रचार की ज़रूरत नहीं है, इसका प्रचार भक्तों द्वारा ही होगा। और यह बात बिल्कुल सही है। आज तक बैंक का एक बोर्ड भी बाहर नहीं लगा है। रामनवमी के उत्सव के वक्त ही भक्तों को मार्गदर्शन के लिए बोर्ड लगाया जाता है, ताकि वे आसानी से यहाँ पहुँच सकें। विश्व के हर कोने से लाखों लोग इस बैंक से जुड़े हुए हैं। लोग 70-70 साल से यहाँ आ रहे हैं। ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं यहाँ घटती हैं कि पूछिए मत। एक बार की एक घटना है मुंबई की। वहाँ एक लड़का बाइक से जा रहा था। रास्ते में एक ट्रक में लगे चेन से उसकी बाइक फंसी और उसे घसीटते हुए कई किलोमीटर तक ले गई। जब ट्रक ड्राइवर को यह ध्यान आया कि कुछ घसीटते हुए आ रहा है, तब तक उस लड़के की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर ने परिजनों को कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ प्राण अटके हुए हैं, इसके भगवान से प्रार्थना कीजिए। उस वक्त उनके परिजनों के पास यहाँ की 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित की हुई रोली थी, जिसे उन्होंने पानी में घोलकर उसे पिला दिया और प्रभु राम नाम की कृपा से वह लड़का ठीक हो गया। मेडिकल साइंस भी इस चमत्कार के आगे फेल हो गया। यह बैंक 95 सालों से चला आ रहा है। भोले की नगरी काशी में यह एक अनोखा बैंक है, जिसकी चर्चा पूरे देश में और विदेश में। और यह बैंक भी भगवान विश्वनाथ के बिल्कुल बगल में है। इस अनोखे बैंक से अब तक लाखों लोगों की किस्मत बदल चुकी है। यही वजह है कि भक्त इस अनोखे बैंक में आते हैं और भगवान राम के नाम का कर्ज लेकर अपनी सोई हुई किस्मत को जगाते हैं। मनोकामना पूर्ति हेतु अनुष्ठान करने के लिए प्रतिदिन भक्तों को 500 राम नाम लिखने होते हैं। भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। प्रभु श्री राम जो खुद भगवान शंकर के पूज्य हैं, उनका जन्म और उनकी आराधना भला कैसे न हो। अरे यहाँ तो प्रभु श्री राम के नाम का एक ऐसा मंदिर है, मंदिर क्या, एक बैंक है, जहाँ खाता खुलता है राम नाम का और कर्ज भी मिलता है राम नाम का। इस अनोखे बैंक में उपभोक्ता या भक्त के नाम और पते को गुप्त रखा जाता है, साथ ही उनके मनोरथ एवं अनुष्ठान को भी गुप्त रखा जाता है। इस बैंक से राम नाम का कर्ज लेने वालों के लिए कुछ नियम हैं, जिसके तहत वह मांस मदिरा मछली प्याज लहसुन आदि का पूर्णतया परित्याग करना होता है।
इस अनोखे बैंक में वह भक्त अपनी आस्था का खजाना जमा करते हैं। आस्था के इस बैंक में जमा धन को न चोर चुरा सकता है, न ही डकैत लूट सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस बैंक से कर्ज लेकर पूरा भरने वाले भक्तों की मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ से जुड़ने के बाद उनके साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। लाखों लोगों का विश्वास है कि राम नाम का अनुष्ठान करने से उनकी असंभव से असंभव मनोकामना पूर्ण होती है। यही आस्था और विश्वास लोगों को यहाँ तक खींचकर ले आती है। इस प्रकार पिछले 94-95 वर्षों से लाखों लोगों द्वारा लिखित 19 अरब से ऊपर राम नाम हस्तलिखित राम नाम इस राम रमापति बैंक में संग्रहित है। इतना बड़ा राम नाम का संग्रह जो अब 19 अरब 22 करोड़ 62 लाख 75 हज़ार से ऊपर हो चुका है, जो विश्व में कहीं नहीं है। इस बैंक से जिस किसी ने भी कर्ज लेकर राम नाम का अनुष्ठान किया और उस पूरी विधि विधान से किया, फिर उसको बैंक में जमा किया, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हुई है अब तक। इस बैंक में अनुष्ठान की अवधि 8 महीने 10 दिन की होती है, जिसमें 1.25 लाख राम नाम लिखना होता है। प्रतिदिन 500 राम नाम लिखकर पूरा करना होता है और फिर उसके पश्चात पूरा होने पर बैंक में जमा कराना होता है। बैंक द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। राम नाम लिखने का उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त यानी भोर में 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक के बीच में होता है। इसी अवधि में राम नाम लिखना होता है और अनुष्ठान को पूर्ण करना होता है 8 महीने 10 दिन के अंदर, जो कि 1.25 लाख होता है। इस बैंक में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, अरब से भी लोग जुड़े हुए हैं। इस बैंक में दूसरे बैंक की तरह ही मैनेजर, अकाउंटेंट और चपरासी भी हैं। 21 लाख से ज़्यादा लोग इस बैंक से जुड़े हैं। इस अनोखे राम रमापति बैंक में भगवान श्री राम ने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण की और उनके अनुष्ठान को पूर्ण किया, उन्हें अपने कृपा का पात्र बनाया। जय श्री राम।